हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। शिव महापुराण कथा सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे छिंदवाड़ा। शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। कृषि उपज मंडी व्यापारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मंडी हुई सूनी, कामकाज ठप। और विद्या भूमि स्कूल में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। राधा कृष्ण की सुंदर झांकी में नन्हे छात्र छात्राओं ने सबका मन मोहा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे, साथ ही अन्य राजनीतिक आयोजनों में भी शिरकत करेंगे। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही सीएम शिवराज दुगनी रफ्तार से घोषणाएं कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का छिंदवाड़ा की पावन भूमि पर स्वागत किया। कमलनाथ जी जैसा हो, सीएम कैसा हो, कमलनाथ जैसा हो। सर संदेश चंद्राम नोनिया करवल हमारा मुख्यमंत्री चलिए दौर चल रहा है अभी। इस दौरान बीजेपी लगातार घोषणाएं कर रही है, खासतौर पे मुख्यमंत्री कि ये घोषणाएं की गेम की मशीन है शिवराज सिंह की, ये आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। ये कितना फायदा उठा रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारी सरकारी खर्च राजनीतिक उपयोग के लिए, ये आज हालात है। ये शासकीय पैसों से अपनी राजनीति कर रहे हैं। साहब, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अब करें, इसके लिए जो संविधान में प्रावधान है उसका पालन करना पड़ेगा। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं आज। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं कथावाचक। हाँ, वाह, उनका स्वागत है। कुबरेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का सोमवार को नगर आगमन हुआ। वे 5 सितंबर से 9 सितंबर तक सिमरिया में शिव महापुराण कथा करेंगे।
फिर से एक बार फिर से हर महादेव हर महादेव। छिंदवाड़ा पहुंचने पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद नरसिंहपुर नाके से लेकर इमली खेड़ा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल हुए। उनका जगह जगह स्वागत किया गया। दोपहर नरसिंहपुर नाके से शुरू हुई शोभा यात्रा श्याम टॉकीज, संतोषी माता मंदिर, चार फाटक, तिलक मार्केट, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, अलका टॉकीज होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां से इंदिरा तिराहा, अनगढ़ हनुमान मंदिर, पोला ग्राउंड से होते हुए इमली खेड़ा में जाकर इसका समापन हुआ। दर्शन ले और पुष्प वर्षा करें। हर हर महादेव। थोड़ा तेज करो, हर वाला
शहर के विद्याभूमि स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण के रूप में सभी का मन मोह लिया। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में वातावरण कृष्णमय हो गया था। हर ओर नंद के घर आनंद भयो की गूंज थी। विद्यालय में परंपरागत रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। इसके बाद पूजन अर्चन कर उन्हें झूले पर विराजमान किया गया। बाल गोपालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला का भी मंचन किया गया, जहां शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासिका डॉक्टर विजया यादव और स्कूल के चेयरमैन डायरेक्टर शेषराव यादव उपस्थित थे। Teachers are first to fifth. Please listen. After the students take their lunch, they will come back again. So you have to bring them back. भगवान कृष्ण के सामर्थ्य में वो महाराज और उसके बाद एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी के ये जो अन्य कृष्ण हमारे पास विराजमान है, उन राधा कृष्ण का सुंदर दृश्य और सब चाहेंगे मंच पे हमारे समस्त जिले वासियों को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले जन्मोत्सव जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और हमारा पूरा विद्याभूमि परिवार जिले वासियों को बधाई देता है। जैसा कि विद्याभूमि की परंपरा है कि सारे त्यौहार और फेस्टिवल हम अपने स्कूल में मनाते हैं एवरी ईयर, हर साल अच्छा और अच्छा बहुत अच्छा करते हैं। उसी तारतम्य में आज
हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं बहुत धूमधाम के साथ। आज हमारे बच्चों के साथ हमारा पूरा स्टाफ, हमारे जेंट्स टीचर, हमारे लेडी टीचर, सभी ने कृष्ण और राधा का रूप धारण किया है, जो बहुत ही मनमोहक लग रहा है। और बच्चों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी की है। बहुत सारी ऐसी भगवान कृष्ण की रास लीलाएँ हैं जो हमारे बच्चे और हमारे टीचर कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है बच्चों में, और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो सेलिब्रेशन के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये भी है कि सारे बच्चों को हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी मान्यताएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ऐसे सेलिब्रेशन से बच्चों को सारी जानकारी होती है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये सारा सेलिब्रेशन करते हैं। और आज तो विद्याभूमि ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन और मथुरा बन गया है। सभी राधा दिख रहे हैं, सभी कृष्ण दिख रहे हैं, सभी लोग एक से ड्रेस कोड में हैं, सभी ने लाल और पीले वस्त्र धारण किए हैं। सो आज का माहौल तो बहुत ही भक्तिमय और बहुत अच्छा है। तो मैं पुनः आप लोगों को एक बार बधाई देना चाहती हूँ। जय भारत, जय। जय श्री कृष्ण। सभी जिले वासियों और सभी शिक्षकगण को हमारे विद्याभूमि परिवार से जन्माष्टमी एवं टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। The whole district people as well as parents, students, on behalf of entire Vidyabhumi, I wish you happy Janmashtami as well as Teachers Day. Thank you. सभी छिंदवाड़ा वासियों को विद्याभूमि फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। To each and every person staying in Chhindwara and all over India, I wish you very happy Janmashtami to all from our Vidyabhumi family. Thank you. सभी देशवासियों को, जिलेवासियों को, शहरवासियों को विद्याभूमि परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। Happy Janmashtami to all of you on the behalf of Vidyabhumi family. Thank you. A very happy Janmashtami to all from Vidyabhumi Public School as well as from teachers. खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम।
नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी संगठन के आह्वान पर सोमवार से प्रदेश स्तरीय हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते मंडियों में कामकाज ठप रहा। छिंदवाड़ा की कुसमेली कृषि उपज मंडी में भी सोमवार सुबह से सन्नाटा था। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसमें लीज और टैक्स सहित कई मांगे शामिल है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण रहा कि हड़ताल जैसा कदम उठाया गया है। जी, मंडी की हड़ताल है, क्या वजह है? मंडी की हड़ताल पूरे प्रदेश में क्यों की गई है? व्यापारियों द्वारा कुछ हमारी मांगे हैं जो सरकार के समक्ष रखी गई है, जैसा कि मंडी में 1% टैक्स करने के लिए। दूसरा रीज़न, लीज़ की ज़मीन जो है वो हमको हमारे सुपुर्द में की जाए, जो पिछले उससे था। और दूसरा, टैक्स को लेके सभी प्रदेश की मंडियां बंद हैं और हम सब व्यापारी एक साथ किए हुए हैं। प्रदेश हमारे ऊपर जो सीनियर्स हैं उन लोगों के निर्देश अनुसार सभी में अनिश्चितकालीन हड़ताल मंडी में है और हम उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। आज मंडी बंद है, क्या वजह है और कब तक रहेगी? सकल अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन मंडी बंद रखने का ऐलान किया गया है। उनकी मांगे हैं जो मंडी फीस जो है कम किया जाए और अनावत जो बोर्ड दस्ते द्वारा निरीक्षण किया जाता है उसको बंद करने के संबंध में उनके सब में ज्ञापन दिए गए सभी सकल व्यापारी अनाज व्यापारी संघ द्वारा, जिससे मंडी आज हमारी मंडी छिंदवाड़ा मंडी जो आज बंद है। व्यापारियों के लिए क्या संदेश, मतलब? अब व्यापारियों के लिए तो ये है कि हम उनके लिए तो यही कहेंगे कि वो यहाँ पे आए और अपने व्यापार करें ताकि किसानों को असुविधा ना हो। किसानों के संबंध में किसान भाई अभी तो फिलहाल में कम ही आ रहे हैं, लेकिन अब बंद व्यापारियों द्वारा किया गया तो इस कारण से असुविधा से बचने के लिए अभी अपनी अनाज लेके ना आए। जैसे ही मंडी चालू होती है पुनः वो अपने क्रय विक्रय करने के लिए यहाँ पे अनाज लेके आए। यही मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से भी और व्यापारी भाइयों से भी कि वो मंडी चालू रखें ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सागर जिले में हत्या एवं परिवार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आक्रोशित जय भीम सेना, रविदास समाज और ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संयुक्त रूप से सोमवार को राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार की पुलिस मदद करे और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता भी दी जाए। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते समय जय भीम सेना अध्यक्ष शिवम पहाड़े, रविदास समाज अध्यक्ष अरुण चौकसे, ओबीसी महासभा अध्यक्ष विपिन वर्मा और पार्षद जगदीश गोदरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज जय भीम सेना, रविदास समाज, ओबीसी महासभा, समस्त SC, ST, OBC संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज यह ज्ञापन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में दलित परिवार, हिंदू परिवार के साथ में मारपीट, हत्या और उनकी मां को निर्मम सार्वजनिक रूप से घुमाया गया है और मकान भी तबाह कर दिया गया है। वहां पर हजारों करोड़ का रविदास समाज का
मंदिर बनाने की घोषणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और वहीं के रविदास समाज के लोगों पर जानबूझकर उनकी हत्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। दूसरी हमारी मांग, छिंदवाड़ा जिले के भी 3-4 मिनिमम हमारी मांगे, उसके लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन दिए हैं कि अगर 8 दिन में उन ज्ञापनों का भी कोई निराकरण नहीं होता है तो जय भीम सेना, ओबीसी महासभा, रविदास समाज जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। एक बात और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष से नहीं है और हमारा संगठन समस्त वर्ग और समस्त धर्मों का सम्मान करते हैं। हम समता, समानता, बंधुता को मानते हैं। हमारी लड़ाई जुल्म और अत्याचार के खिलाफ है, गैर बराबरी, असमानता, शोषण, अन्याय, जातिगत अत्याचार के खिलाफ है। हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने जो अधिकार दिए हैं उनके सम्मान के लिए हम हमारा हक सरकार से मांगते हैं। हमारे वर्गों के साथ अभी भी जिला, प्रदेश व देश के अन्याय, अत्याचार चरम पर है, जिन्हें प्रदेश सरकार को संवैधानिक तौर पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हमारे लोगों पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कम हो सके। आपका नाम? शिवम पहाड़े, जय भीम सेना, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। रविवार को शहर कांग्रेस द्वारा एक लॉन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों पर पुष्प वर्षा कर तिलक लगाकर उनका स्वागत हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, शहर अध्यक्ष नंदकिशोर सूर्यवंशी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस दौरान शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन रिंकू नैयर ने किया। से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करें। संत सिंह सेगर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक राजपूत जी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने वाले हमारे इस क्षेत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे साथी, यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के सभी आयोजक, दूसरे क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सब अपने परिवारों के बच्चों के लिए, इस जिले के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, अच्छा एक संस्कारवान हमारा छिंदवाड़ा हो, संस्कारवान हमारा जिला हो। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारे सांसद नकुलनाथ जी एक नई सोच लेकर, नई ऊर्जा के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया था कि छिंदवाड़ा को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और आपने देखा कि उन्होंने छिंदवाड़ा को शिक्षा का हब बनाने के लिए एक छिंदवाड़ा बड़ी सौगात दी, यूनिवर्सिटी। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली कि हम सबको आज सभी शिक्षकों के सम्मान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका कांग्रेस परिवार की ओर से, हमारे सबके परिवार के मुखिया और छिंदवाड़ा को अपना परिवार के रूप में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर सभी परिवार की साथ चलने वाले हमारे सर्वमान्य नेता सम्मानीय कमलनाथ जी की ओर से, जिले के सांसद नकुलनाथ जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गुरु जो होता था प्राचीन काल में, हमारे देश की परंपरा थी कि गुरु जो है वो किसी भी विद्यार्थी को अपने पुत्र और पुत्री की तरह जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान प्रदान करता था। लेकिन आज शिक्षक की भूमिका संकुचित हो गई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शिक्षक की भूमिका एक गुरु के समान होनी चाहिए, जो सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर उसके जीवन के हर क्षेत्र के विकास में सहयोगी होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे और भारत जो है फिर से सर्वशक्तिमान राष्ट्र की तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। करता हूं सभी शिक्षकों की ओर से आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी शिक्षकों का सम्मान हुआ है, पहले भी शिक्षकों का सम्मान हुआ है, विभिन्न संस्थाओं ने, व्यक्तियों ने किया है, लेकिन आज सम्मान का जो स्वरूप मैंने देखा, मैं कायल हूं, मैं प्रफुल्लित हूं। नेतागण खुद पब्लिक के सामने गए और उनकी जगह पे उनका स्वागत किया। आपको एक बात बता दें, शिक्षक सम्मान का भूख नहीं होता, लेकिन सम्मान किसे पसंद नहीं होता। हम लोग तो डेली सम्मान पाते हैं। एक बात सभी शिक्षकों के मन से आपको बता दूं कि शिक्षक को सम्मान ही तो मिलता है, बाकी चीजें कहाँ मिल पाती है। आप सब समाज की नींव हैं, समाज की नींव मतलब हम लोग जो जहाँ खड़े हुए हैं, हम सबको बनाने का श्रेय आपको है।
अगर आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार और आपकी दिशा निर्देश ये हमें नहीं मिले होते तो आज हम जो भी इतने बैठे हैं, कोई बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा आज के ज़माने में सबसे जरूरी और उसकी नींव को पत्थर लगाने वाले और उस इमारत को खड़ी करने वाले आप सब लोग हैं। आप सब लोग की कृपा से ही आने वाले कल का हमारे नौजवान बेटे बेटियों का सबका भविष्य है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से नमन करता हूँ। बात आती छिंदवाड़ा की और आप लोगों की, तो ये बात सही है। जिससे सामने कहा, मेरे पहले कुछ लोगों ने कहा कि आपको आपका सम्मान और हक के गुरु जी कह रहे थे कि हमें सम्मान चाहिए, सम्मान तो आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन आपको जो उचित हक मिलना चाहिए वो भी हम लोग चाहते हैं कि आपको बराबर उचित हक मिले। उसमें कमलनाथ जी और हम लोगों का सबका पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। जहाँ शिक्षा कर्मियों की बात आती है, जब शिक्षकों की नियुक्ति बनती तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, संविदा में, अनुकंपा में और जितना बैकलॉग था उसमें, और साथ साथ जो जिस पद पर भी नियुक्ति करनी थी हर पद पर हम लोगों ने नियुक्ति दी। और जहाँ मनचाही जगह जैसा आप लोगों ने चाहा था बगैर किसी भेदभाव के, मैं खुद प्रभारी मंत्री था, विश्वनाथ उक्त जिला पंचायत में थे और अमित सक्सेना जनपद में, तो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो जिसने भी जहाँ बोला मैंने कहा हमारे घर का कुछ नहीं जा रहा है, अगर आप लोग आएंगे तो आपसे सब हमारे परिवार के, हमारे गाँव के। आदरणीय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म ने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित किया। उस दिवस को आज तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तारतम्य में 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किंतु सभी शिक्षकों का अपनी शालाओं में उनके वर्तमान के शिष्य सम्मान करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पूर्व हमारी कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा की ओर से शिक्षकों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें क्षेत्र के सभी शिक्षक, वरिष्ठ रिटायर्ड शिक्षक, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और शासकीय शिक्षक यहाँ मौजूद हुए। उन्होंने हमारे आतिथ्य को बहुत कम समय में स्वीकार किया। हमने उनका शाल श्री माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उनकी ओर से हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि दीपक सक्सेना जी और समस्त कांग्रेस परिवार ने शिक्षकों का सम्मान किया, उनका आभार प्रदर्शन किया। धन्यवाद। खबरों में ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने शिरकत की। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लाडली बहना लाभार्थी उपस्थित थे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र मंडल क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 9 लहगड़ुआ चौकड़ा जनजाति वार्ड में बड़ी संख्या में लाडली बहना योजना का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने सम्मेलन में लाडली बहनों का अभिनंदन किया और कहा कि भाजपा की शिवराज सरकार लगातार जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। भारत माता की आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी, मेरे लिए भी सभी लाडली बहनें हैं, तो सभी बहनों, मुझे भाषण तो कोई करना नहीं है। मुझे बताया कि ST बूथ है, ऐसा है क्या? यहाँ पर आदिवासी संख्या ज़्यादा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन वितरण व्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 20 दिनों से जारी सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल से उपभोक्ता बेहद परेशान हो रहे हैं। उन्हें राशन दुकानों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। सहकारिता समिति कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर समस्त मध्य प्रदेश की 4526 समितियों में ताले लगे हैं। इनका मुख्य कारण है हड़ताल का कि हम विगत 10 वर्षों से शासन से वेतन मांग रहा है, जो कि प्रमुख कर्मचारी माना जाता है। जन जन की योजनाओं तक हम लाभ पहुंचाते शासन की योजनाओं का, किंतु आज दिनांक तक हमें इसका लाभ नहीं मिला है। हम दिनांक 16 अगस्त से आज दिनांक तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जो कि 20 दिन हो चुके हैं और शासन प्रशासन ही चाह रही है कि जनता परेशान हो। कर्मचारी परेशान तो है ही है, लेकिन सरकार चाहती है कि जनता परेशान हो। क्यों परेशान हो ये तो वही जानती है। उसका मुख्य कारण है कि आज तक उन्होंने हमारी मांगों का अनदेखा किया। मांगों का अनदेखा का मुख्य कारण ये है कि सरकार चाहती है कि जनता परेशान हो, इसका खामियाजा जनता भुगते, किंतु हम कर्मचारी आज दिनांक तक प्रताड़ित है। हमारा समस्त अमला मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी परेशान है। एक ही मांग है, सरकार ने सभी विभागों बैठने से उद्देश्य क्या होगा? क्या सरकार आपकी मांग करेगी या नहीं करेगी? उसका मतलब हड़ताल बैठने से क्या ये शासन प्रशासन से अभी तक हमारे 65 आवेदन लग चुके हैं 10 साल में। 65 आवेदन से हमने न्यायपूर्वक बात की शासन से, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को अनदेखा किया। सिर्फ यही दिया, कमेटी बनाई, उन्होंने आश्वासन दिया और कमेटी बनाई, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। शासन ने अभी तक सिर्फ कमेटी बना के हमें झूठ बोल कर ये किया। इसके लिए ही हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। इसके एवज में हमारे पास कोई रास्ता नहीं। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संभाग स्तरीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशरफ अली द्वारा किया गया। इस अवसर पर जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर स्वामी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में डैनियलसन स्कूल के प्राचार्य आशीष मून एवं फर्स्ट स्टेप स्कूल की प्राचार्य रुचिका साव उपस्थित थीं। संभाग स्तरीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट में 4 जिलों जबलपुर, बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाड़ा की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथा पाठक ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए छिंदवाड़ा की टीम को विजेता बनाया और जबलपुर की टीम उपविजेता रही। टूर्नामेंट को सफल बनाने में खेल प्रशिक्षक महेंद्र पाल एवं कमलेश बघेले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन शाला शिक्षिका अदिति शुक्ला द्वारा किया गया।
लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखूंगा रखूंगी पालन करेंगे एवं अपनी टीम के लिए अपना सहयोग देंगे। परंपरागत त्योहार पोला को भव्यता से मनाए जाने की तैयारियों को लेकर एक आवश्यक बैठक बरारीपुरा में आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी 14 सितंबर को पोला का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें दोपहर 1 बजे परंपरागत गुड़ी यात्रा अखाड़े और नृत्य टोली के साथ निकाली जाएगी। इसके बाद गुड़ी पूजन, गौ पूजन और तोरण तोड़ने की परंपरा होगी। बैठक में रमेश पोफली, पोला उत्सव समिति के संयोजक विजय पांडे, दिनेश मालवीय, शैलेश तिवारी, यशवंत कपाले सहित युवा और धर्म प्रेमी उपस्थित थे। नगर के इस बरारीपुरा क्षेत्र में प्राचीन काल से हमारा परंपरागत और पौराणिक त्यौहार पोला पर्व मनाया जाता आ रहा है और पिछले लगभग 10 वर्षों पूर्व यह त्यौहार जो समाप्ति की ओर लगातार जा रहा था, उसको पुनर्जीवित करने का बीड़ा सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति के माध्यम से हम लोगों ने किया था और उसका परिणाम ये रहा कि ये त्यौहार पुनर्जीवित हुआ और भव्यता के साथ पोला ग्राउंड में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी विगत वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा और अधिक उत्साह से और भव्यता से इस त्यौहार को मनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे और सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति आज ये निर्णय पर पहुंची है कि हम इस वर्ष और भी ज़्यादा धूमधाम से इस त्यौहार को मनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर विचार किया और हमारा जो चल समारोह है वो भव्यता से 14 तारीख को 14 सितंबर दोपहर 1 बजे स्थानीय माता मंदिर से ये चल समारोह हमारा प्रारंभ होगा और गुड़ी यात्रा के रूप में ये चल समारोह चलता है। गुड़ी यात्रा हमारी जो है हमारे क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए और स्थानीय पोला ग्राउंड में इसका गुड़ी पूजन और बैल जोड़ियों की पूजा के साथ मुख्य समारोह हमारा आयोजित किया जाएगा और हमारे मुख्य समारोह के पश्चात इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में धर्म प्रेमी बंधु, माताएं, बहनें इस पर्व में चल समारोह में सम्मिलित हो और मुख्य समारोह में भी पहुंचकर उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें, ऐसा हम निवेदन पोला उत्सव समिति की ओर से सभी से करते हैं। निस्वार्थ समाज सेवा की मिसाल बनते जा रहे हैं युवा समाज सेवी दयानंद चौरसिया। इस बार उन्होंने अपनी टीम के साथ जिला चिकित्सालय की सफाई की जिम्मेदारी उठाई, जिसे पूरी शिद्दत से अंजाम भी दिया। युवा समाज सेवी दयानंद चौरसिया अपनी टीम के साथ जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राउंड छोड़कर 5वीं मंजिल तक झाड़ू लगाई, दीवारों के जाले निकाले, साथ ही अपनी टीम के साथ जिला चिकित्सालय की सभी मंजिलों की दीवारों की रंगाई पुताई भी की। दरअसल यहां आने जाने वालों ने थूककर दीवारों को गंदा कर दिया था, जिसकी सफाई इन समाज सेवियों ने की। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर 10 फीट का गड्ढा भी बन गया था, जो अक्सर हादसों को न्योता दे रहा था। उन्होंने स्वयं अपने खर्चे से पत्थर बुलवाए और उस गड्ढे को ढाका। समाज सेवी दयानंद चौरसिया की इस निस्वार्थ सेवा की हर ओर प्रशंसा हो रही है। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ कई बार मैं आया हूँ, अस्पताल आता रहता हूँ हमेशा, तो यहाँ साफ़ सफाई कभी नहीं होती। जहाँ आप देखें पूरी बिल्डिंग में पान गुटखे के दाग बने रहते हैं और जाले लगे रहते हैं। तो आज मैं खुद और मेरे साथ ये लोग आए हुए हैं, इनके द्वारा आज यहाँ साफ़ सफाई करवाया हूँ। पूरा पीकदान और जाले लगे हुए हैं बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग गंदगी है। जहाँ आप देखोगे वहाँ जाले लगे हुए हैं, पीकदान हुआ, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ ना कोई गार्ड नियुक्त है, जिसकी जो मर्जी है। शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, टूटी टाइल्स के टुकड़े, गुटके, पाउच, पूरी बिल्डिंग में यही गंदगी की गंदगी है। तो यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा और मैं बड़े अधिकारियों से ये मांग करता हूँ कि यहाँ साफ़ सफाई की जाए और यहाँ कुछ गार्ड नियुक्त करा जाए, क्यों जो अंदर जो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने अक्सर देखा हूँ ऊपर दारू की बोतलें पड़ी हैं, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आज बहुत दिन से सोच रहा था और कई बार पेपर में आपने देखा होगा इस बिल्डिंग के बारे में आया है, पर यहाँ ने प्रशासन ने कभी साफ़ सफाई और बिल्डिंग पुतवाने की कोशिश नहीं की। आज जहाँ तक मेरा हाथ गया और इन लोगों का, वहाँ तक आज पूरा मैंने इस बिल्डिंग को पुतवाई है।
बड़े अधिकारी चर्चा हुई आपकी इस विषय में? नहीं, बड़े अधिकारी की चर्चा क्यों? आप जब देखिए कई बार ये उनको भी दिख रहा है कि बिल्डिंग गंदी है, पीकदान है, ये तो उनको भी दिख रहा है ना। तो हमेशा गंदगी का आलम लगा रहता है। हाँ, गंदगी। अरे यहाँ आदमी और बीमार हो जाए, यहाँ पान गुटखा। अच्छा, ये पान गुटखा इतना थूका हुआ है, आज कौन सा मरीज कौन सी बीमारी से ग्रसित है। लोग देखो, ये आप अभी खिड़की में खड़े हैं, इससे तो और वो गंदगी और जाएगी तो और बीमार होगा आदमी। जी, आपका तो दयानंद चौरसिया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। शिव महापुराण कथा सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे छिंदवाड़ा। शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। कृषि उपज मंडी व्यापारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मंडी हुई सूनी, कामकाज ठप। और विद्या भूमि स्कूल में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। राधा कृष्ण की सुंदर झांकी में नन्हे छात्र छात्राओं ने सबका मन मोहा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।